देखिए, हम लोग आज ग्राम पंचायत स्वदेश नगर में हैं। आप हमारा टीसीएस से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से आप एजेंट आप आए हैं। आरएफ बोलने से रेडियो फ्रीक्वेंसी, आप उसको चेक करते हैं और उसमें कोई सुधार करना हो तो आप करते हैं। आपका नाम है मोहन, आपको पोर्ट ब्लेयर से भेजा गया श्री विजयपुरम से। यस्टरडे जो है आपका जो जीएम है बीएसएनएल का, उनसे हमारा बात हुआ था। शायद उनका नाम राजशेखरन ऐसे कुछ है, बात हुआ था। उसके बाद हमारा स्वदेश नगर में बीएसएनएल ऑफिस है, ऑफिस एक सेटअप है वहाँ पे जो है टावर के बगल में, वहाँ पे मिथुन हलदर वो रहता है परिवार के साथ, वो बीएसएनएल में जॉब करता है। वो हमको बताया कि इस तरह जो है एक ग्रुप आ रहा है तो प्रधान जी आपसे मुलाकात करा देगा। क्या हुआ था, हमारा 2 दिन पहले जो है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारा एक मीटिंग था जिसमें सामूहिक विकास का बातचीत था। उसमें टीचर्स लोग हमको पूछा कि क्यों इस तरह प्रॉब्लम है कि 10-15 दिन से टोटली जो है नेटवर्क फेल है, जिसमें हमारा इंटरनेट का काम करना होता, बच्चों का पढ़ाई का मैटर होता, उसमें और भी बहुत सारा काम करना होता। हर चीज़ जो है ऑफिस का 2 सेट सिस्टम का ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, तो हम लोग मोबाइल को भी ऑफिशियल तरीक़ा से यूज़ करता। तो फिर क्या हो गया जो अभी इस तरह का नौबत आ गया। इससे पहले स्वदेश नगर टावर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। आज जैसे ही ये टाटा कंसल्टेंसी आ गया अंडमान में, तब से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जब मेनलैंड बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारा अंडमान में आया, तब ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। इससे पहले गवर्नमेंट सेटअप में बीएसएनएल काम किया, लेकिन बीएसएनएल से इतना जो है तकलीफ हम लोग को नहीं था। जब मेनलैंड बेस्ड कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें एंट्री किया, अंडमान में पाँव रखा, तब जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पाँव रखा तो भारत गुलाम हुआ। ऐसे ही आप लोग जो मेनलैंड बेस्ड जो टेक्नीशियन यहाँ पे आ गया, कोई ऑफिसर यहाँ पे आ गया, तभी हमारा हालत जो है बिगड़ते गया। ऐसा क्यों। तो हमारा क्या है, आज जो है आप लोग को मिल गया, माने ये हमारा नसीब है, और इतना नसीब अच्छा हो गया कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, इतना अच्छा नसीब हुआ हमारा कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए हमारा पंचायत में ये जो स्टाफ लोग है, ये सब विक्टिम लोग हैं। बुरी तरह जीवन पे इसका बीएसएनएल का असर हुआ, माने बीएसएनएल का फेलियर का असर हुआ। अभी घर से एक आदमी घर से निकल गया और घर को कोई तकलीफ हो गया, उनको खबर भेजेगा, ये नसीब नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। ये क्यों होगा। आज पोर्ट ब्लेयर से श्री विजयपुरम बोलिए, हडवे बोलिए, दूर दूर से टीचर कम्युनिटी हो, सरकारी नौकरी करने के लिए यहाँ पे ऑफिस पे ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र करके अपना परिवारजनों को छोड़ के यहाँ पे आके नौकरी करता। यहाँ पे रास्ता घाट नहीं हो, अलग बात है, लेकिन कम से कम कनेक्टिविटी में बात तो कर सकता, एक वीडियो कॉल तो कर सकता। लेकिन भारत का इतना विकास सारा राज्यों में दिखाया जा रहा है, फिर अंडमान में आप लोग क्यों ये उधम मचाया कि हमारा जो है तबाही करने पे लगा है। ऐसा नहीं है हमारा, देखिए आप ऐसा नहीं है बोल रहा है। कुछ दिन पहले ड्यूक नगर में राम मंदिर के पास में एक नया टावर लगा। वो टावर का वहाँ पे इशू था। टाटा कंसल्टेंसी को जैसे जीएम को बताया उसी तरह बताया था। फिर से वो टीम भेजा था, वो टीम आके छानबीन किया। वो जो कार है उसके ऊपर कुछ फिट था, एंटीना वेंटीना फिट था। देखने से ऐसा लग जाएगा कि ये कुछ तो बढ़िया होने वाला है, जैसे NH4 में हुआ था। तो ऐसे ही वो कार में कुछ फिट करके लाया, हम लोग भी विश्वास करने लगा। लास्ट में क्या बोला, मोबाइल में सेट करना है वोल्टी कनेक्शन। वोल्टी कनेक्शन के लिए हम लोग तो मालूम नहीं, ये सब टेक्निकल बातचीत। वोल्टी कनेक्शन करके दिया, सारा फ़ोन नंबर लिया, कनेक्शन करके दिया। कनेक्शन करके देने के बाद थोड़ा देर के लिए शायद फ़ोन आया गया, बस उसके बाद फिर जैसे कि तैसे। आज भी वो प्रॉब्लम है। आप जैसे बोल रहे हो ना, हम लौकी नाला जाके आया, लौकी नाला आपको हम लेके जाएगा, ठीक है, आपको लेके जाएगा। एक टावर का कितना कनेक्शन होता है। शांतिपुर 10 नंबर से मेरे को कॉल आ रहा है, प्रधान जी बच्चों को कहाँ तक लेके जाना। बच्चा बोलता है कि चलो रास्ता में कनेक्शन मिलेगा, हमको काम है हमारा इंटरनेट में। बच्चा को रास्ता में, एक तो रास्ता नहीं है, वो गांव का रास्ता नहीं है, फिर वहाँ से जाता, जंगल एरिया है, जाते जाते इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, जाते जाते और कितना दूर तक जाना कनेक्शन लेने के लिए। एक नेटवर्क कनेक्शन के लिए बच्चा घूम रहा है। रात को 10 बजे 11 बजे तक रोड में आना पड़ेगा। NH4 नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे जहाँ पर रास्ता नहीं है, वो नेशनल हाईवे में आ रहा है। आके बच्चा उतना दूर से, बच्चा को आधा घंटा चल के आना है नेशनल हाईवे में कि कुछ मिलेगा। क्यों, पढ़ाई करना है, जीवन सुधारना है। आप बताओ, ठीक है, ये क्या हो रहा है अंडमान में। आप लोग कितना हद तक, क्या एक्सपर्टाइज हमको समझ नहीं आ रहा है। मशीन फिट करके गया, पोर्ट ब्लेयर जाने से हमको टीवी खोल के दिखा देता। ठीक है, मैं गया आपका जीएम का ऑफिस में गया,
टीवी खोल के दिखा रहा है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर खोल के दिखा रहा है, ये है इसका रेडिएशन इतना जाएगा उतना जाएगा। अरे भाई ये सब टेक्निकल बात है, कितना जाएगा क्या जाएगा हमको नहीं है। हमारा बात है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम का बात है, अनकवर्ड रीजन को कवर करना है। जिस एरिया में अब तक कवर नहीं हुआ, मोदी जी सरकार वो बोलता है कि कवर करो, फिर आप कौन सा खेल में लगा है हमको ये समझ नहीं आया। काम चल रहा है सर, करोड़ों रुपया खर्चा होता कि नहीं एक टावर बैठाने में, और उसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका जो स्टाफ वगैरह सबका पेमेंट वेमेंट मिला के करोड़ों रुपया का खर्चा सरकार करता है एक एक टावर का पीछे। लेकिन वो टावर से ऊपर में टावर है, नीचे बगल घर में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा स्वदेश नगर में, ये मेरा बगल में, मेरा घर का पास में टावर है। मेरा घर का पास में कभी हम लोग को ये मुसीबत नहीं होता था, ना फ़ोन का प्रॉब्लम होता था कुछ। क्या हो गया है 4G 5G बोल के क्या क्या मशीन वशीन लगा के ये कहाँ से आ रहा है? ये टाटा कंसल्टेंसी का तो ऐसा नहीं है, पूरा भारत में तो टाटा का बहुत नाम था। अब ये क्या ओरिजिनल टाटा है या फिर ये कोई और टाटा है? हमको उसमें संदेह है। ओरिजिनली में अभी मेन कौन सा फॉरेन कंट्री का माल पहले लगाया हमको नहीं मालूम, जर्मनी की फ्रांस का हमको नहीं मालूम, बट बेहतर था। आज इंडिया में टाटा कंसल्टेंसी बहुत नाम है, हमको मालूम है, बहुत नाम है। लेकिन क्या रतन टाटा चले जाने के बाद ऐसे नौबत है? क्या कारण है? ठीक है, आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं उसमें काम करूँ। अरे भैया हम तो सोचा था और बड़ा कोई ऑफिसर का टीम आएगा, आप मायूस मत होना, ठीक है। आपको एक्चुअली ये चीज़ ज़रूरी ये था कि ऑफिसर आना, हम पब्लिक को बुलाएगा, पुलिस को बुलाता था। आज हमारा बहुत दिली ख्वाहिश था कि आप लोग को थोड़ा मुलाकात हो जाए एक बार। हाँ, वो बड़ा ऑफिसर आना है यहाँ में, फिर पंचायत को एक बार अटेंड तो करे। जैसे हम आपको सुनने में कितना बुरा लग रहा होगा, ऐसे पब्लिक हमको कोसता है। फिर वो जगह में हमारा जवाब क्या होगा? आप तो टेक्नीशियन है, आप जवाब दे नहीं पाएगा। हम क्या जवाब देगा भाई? हम तो टेक्नीशियन भी नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं इसका बारे में। वो बोलता है पहले नेटवर्क आता था, अभी एंटीना शायद घुमा दिया, किसका तरफ? उसका परिवार अपना उधर रहता, शायद वो तरफ घुमा दिया। अब हम जवाब क्या देगा? हो भी सकता है, हमको लगता है, हम भी तो आम पब्लिक है, हमको भी तो लगता है कि हो सकता है, क्योंकि उसका क्या हमको मालूम नहीं। एक बात बोलता, वो एंटीना का तरह चार बड़ा बड़ा क्या 3-4 ठो होता, कभी ये तरफ कभी वो तरफ, कभी इस तरह झुकाया, कभी इस तरह खड़ा किया। अबे भाई हमको ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, हमको है मेरा जिन जिन घरों को वादा किया था सरकार, जिसके वजह से टैक्स लेता है, वो वादा किया कि उनका अनकवर्ड घर में उनको कनेक्शन मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा? और 4G कनेक्शन होना है। हमने लेटर दिया, हमने कई बार GM को बोला कि हमारा ये सब जो एरिया है यहाँ पे पहले से लोगों का पास जो है 2G का डब्बा फ़ोन है। अब वो गरीब घर है, सरकार क्या क्या सब बड़ा आदमी लोग के लिए बना रहा है क्या स्कीम? गरीब घर है, उसको 4G 5G वाला एंड्रॉयड फ़ोन इसकी यूज़ ही नहीं आता। अरे कम से कम कनेक्शन फ़ोन तो बात करे। हाँ ठीक है 4G 5G अब डाला, लेकिन ऑप्शन तो रखो, 2G का ऑप्शन बात ही नहीं कर पा रहा है। ना तो 4G होता, 2G जो था थोड़ा मोड़ा, जो बिल्ली ग्राउंड टावर से लौकीनाला को कनेक्शन मिलता था और स्वदेश नगर से मिलता था, वो भी आज नहीं मिल रहा है। तो क्या फ़ायदा है ये सब करके? ये शो ऑफ का दुनिया नहीं है, शो ऑफ हम लोग को पसंद नहीं है। ये देखने के लिए और सुनने के लिए NH4 और है भी नहीं रोड, ठीक है। उसी तरह BSNL टावर पूरा कवर हो गया रिकॉर्ड में, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं, ज़ीरो लाल है सब। ठीक है, उस पर काम करना है, काम करिए, उस पर काम करिए। और थोड़ा सा कोई मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे को एरिया दिखा दीजिए, प्रॉब्लम है। हाँ, स्वदेश नगर स्कूल पहले चलिए। पहला हमारा क्या है, छोटा छोटा बच्चा लोग आता है स्कूल में, तो स्कूल का टीचर्स लोग की बात करिए, देखिए आप टीचर क्या बोलता है। ठीक है, मैडम लोग हमको परेशान कर दिया, प्रधान जी देखिए कुछ आता नहीं, फ़ोन लेके आया, क्या बोल्टी कनेक्शन हो, उसको कभी नहीं था ऐसा बोल्टी वोल्टी, अभी क्या है का बोल्टी आ गया। ठीक है, और वोल्टी डालने के बाद कोई हमारा बोल्टी कनेक्शन है कहाँ? हमारा 2 दिन से कल और परसों कनेक्शन नहीं था, नेटवर्क नहीं था। क्यों नहीं था? कल परसों थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ, ये जो प्रॉब्लम एक्चुअली होता कहाँ से? कर दिया ना, एक्चुअली क्या होता है ना प्रॉब्लम, हम खुद से थोड़ी लाते हैं, और टेक्निकल मैंने ये क्या पोर्ट ब्लेयर से हो रहा है या फिर यहाँ से तो नहीं होता? वो तो बोलता भाई हम बार बार तो कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। फाइबर ब्रेक हो जाता है, जो रोड में काम चल रहा है वो फाइबर का लाइन जो आती है वो कट कर देते हैं, जैसे साइड डाउन हो जाती है, फिर नेटवर्क भी नहीं था, उसका पता चलता है कि ये हुआ। फिर हम लोग आप लोग का BSNL का जो लाइन गया रोड साइड से, वो बहुत डीप डाउन है, बहुत डीप से गया, कहीं पे कट जाता है ना, फाइबर ब्रेक हो जाता है, उसके लिए फिर दोबारा से टीम आनी पड़ती है, ठीक करती है काम से, बहुत जगह होता है। रोड में तो उतना बड़ा खाई तो कोई कहीं नहीं करता है,
वो फरारगंज में किया था रास्ता बनाने के लिए, हमारा यहाँ तो नहीं किया। ठीक है, 2 दिन आपने कहा 2 दिन नेटवर्क नहीं था, अब यहाँ आके ठीक किया ना। तो ये 2 दिन नहीं, इससे पहले 15 दिन नहीं था। आपको तो 2 दिन का कहानी बोला, 15 दिन नहीं था। ठीक है, उसमें काम करते हैं साल हो। कल क्या था, संडे था ना। आप गांव का लोग जो देख लिया होगा उसको पता है, संडे का दिन हम ऑफिस आके, ये दादा से हम चाबी लेके ऑफिस आके खोल के यहाँ पे इंटरनेट का काम किया। आपको मालूम है डेटा का टोटल डेटा बंद था। हाँ, तो आप सोचिए क्या नौबत है। ऊपर से ऑफिस से पूछा जाएगा कि तुरंत हमको पंचायत से रिपोर्ट भेजो, कैसे भेजेगा। कोई प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो रहा है अंडमान में। इसका वन ऑफ द रीजन इज बीएसएनएल नेटवर्क। बीएसएनएल का नेटवर्क जो है इतना खराब है अंडमान में, ठीक है। और ये पहले नहीं था, वो हम बोल रहे हैं दिन ब दिन बेहतर जिंदगी होना चाहिए, लेकिन बदतर हो रहा है, जीवन बदतर। ये डिगलीपुर का लड़का लोग है, यहाँ का लोकल लड़का लोग है, ठीक है। हो सकता है नौकरी के खातिर आपका साथ में 2-4 हाँ में हाँ मिला देगा, लेकिन फैक्ट पूछिए तो ये बता देगा उसका एरिया में क्या नौबत है। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है साहब, देखिए हमारा बात क्या है, आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के चेक करने आए हैं, आप क्या चेक करेगा, लेकिन हमको चाहिए, हमको ये प्रॉमिस चाहिए, माने जैसे हमारा ये प्रॉमिस रहता है कि पंचायत से एक सेवा जो है मेरा घर को मिलना ही है, सिर्फ वादा नहीं। ऐसा आपका रहना कि हमारा आपका जिससे रोजी रोटी चलता है उसका वफादारी से उसका काम को होना। केवल ये फ़ोन में डेटा दिखा देगा वो नहीं, हमको डेटा फेटा से मतलब नहीं, हमको चाहिए ओरिजिनली उसको बेनिफिट मिलता कि नहीं। ठीक है, सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया डीबीटी, ठीक है, ये हमको चाहिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिर्फ कैश में ना हो, काइंड में भी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आया, आपका फेस एक बार देख लिया, हमको याद रहेगा। ठीक है, मिला हूँ आपसे जी। और ये चीज़ जो है आपका बीएसएनएल का जो जीएम साहब है, मैं भेजूंगा इनको, ठीक है। और मेरा तकलीफ़ है ये आप जो एग्रेशन देख रहे हैं ना, ये एग्रेशन एक तकलीफ़ है, दर्द है, जो दर्द को फेस करते करते ऐसा कठोर बना हुआ है लोग। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आप पूछना चाहेंगे, एक एक एरिया का लोग है, ठीक है। आइए देखिए, हमारा रूपा मैडम है, ऑफिस का मैडम है, स्टाफ है, ठीक है। क्या आपका घर टावर से लगभग कितना दूरी पर होगा मैडम, थोड़ा बताइए। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हाफ किलोमीटर। और हमारा घर तो एकदम स्ट्रेट में, पहाड़ में ही है, डायरेक्ट कनेक्शन। पहले तो इतना अच्छा सिग्नल मिलता था वहाँ, मोबाइल डाटा भी अच्छा आता था, मतलब कुछ आता ही नहीं। एक डंडी या 2 डंडी देख लीजिए, बहुत मुश्किल से, ये भी नहीं मिलता। ये भैया ये आपका फ़ोन है, और डाटा पैक चलाने का मतलब ही क्या है? हाँ, ये बात जो है, देखिए थोड़ा दिखाइए, आपका क्या फ़ोन है? S23 क्या है हमको मालूम नहीं ये सब का बारे में, लेकिन देखिए ये चीज़ आप लोग को, आम पब्लिक को समझना बहुत ज़रूरी है। इनका 4G का फुल डाटा है, लेकिन हम लोग का, आपका फ़ोन दिखाइए, ये हमारा गांव का इनसे बड़ा वाला फ़ोन है, ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा है, डाटा बिल्कुल है ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं, डेटा बिल्कुल नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना सर, फ़ोन का सपोर्ट होता है ना, ये टेक्निकल बातें फिर मैं आपको बताऊँ, आपको समझ में आएगा नहीं, हमको समझ में आता। आप बोलेगा कि आप जो है वो रेडमी, रियलमी ये नहीं लेके आप ओप्पो लो, आप ये लो। अरे दादा, सैमसंग ले लीजिए, छोटा सा सैमसंग का भी 5-6 हज़ार में आता है, उसमें सारे ब्रांड सपोर्ट होते हैं। हाँ, अभी ये हमारा बीएसएनएल से यही एक्सपेक्टेशन, उम्मीद है कि बीएसएनएल काइंडली लिस्ट बनाइए कौन कौन सा फ़ोन आपका नेटवर्क से कनेक्शन होगा। हम लोग अंडमान में उस तरह का कंपनी को एंटरटेन करेंगे, बाकी कंपनी को वापस भेज देंगे कि आप लोग मत आओ, हमारा इस्तेमाल का नहीं होगा। ठीक है, यही बचा है, हमारा रिक्वेस्ट है, ये आप कुछ गलत नहीं किया। आपको टेक्नीशियन है, आपको मालूम होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन उससे मैच होता कि नहीं होता, आपको समझ में आया। और हम बीएसएनएल का ऑफिसर लोग से पूछता है कि आप जो है ऐसा एक लिस्ट बना के पूरा अंडमान में जारी करिए, ताकि गरीब लोग आलसाट इधर उधर पैसा खर्चा ना करके, क्योंकि वो 10,000-12,000 रुपया खर्चा कर देगा आपका एंड्रॉयड लेने के लिए, बाद में देखा गया इसमें नहीं हो रहा है, क्यों हो जाएगा सैमसंग में, उसको दूसरा कंपनी में ये फंक्शन नहीं कर रहा है। आपका सैमसंग है, आपका मिल रहा है, ये स्वदेश नगर वार्ड नंबर 3 से है, आपका मिल रहा है सैमसंग। आशन दादा, आशन प्लीज़। आपका क्या फ़ोन है? हाँ,
रियलमी आपका काम नहीं करेगा, BSNL, दिस इज BSNL। दादा दादा थोड़ा खड़ा हो जाइए आप। दादा आप भी आया। दादा आपका घर कहाँ है पहले बोलिए। शांतिपुर वार्ड नंबर 3 में। शांतिपुर वार्ड नंबर 3 में आपको BSNL नेटवर्क बहुत अच्छा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपका कौन सा फ़ोन थोड़ा दिखाइए। ये तो डब्बा है। ठीक है, ठीक है। हाँ दीदी आपका आपको मिलता है? आपका भी डब्बा है लेकिन मिलता है, ठीक। शांतिपुर में नहीं है, शांतिपुर में नहीं मिल रहा है बोल रहा है।